क्लास 6 मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं अभी, प्लेइंग विथ नंबर्स। और यहाँ एक्सरसाइज 3.7 को हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट, अब यहाँ पे नाम से ही अब क्या फाइंड करना है, हमको कुछ वर्ड से ही फाइंड करना। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट। तो आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका किसका, 75 और 69 का। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द गिवन वेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69। अब कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 75 का फैक्टर करेंगे हम, तो 3, 5, 5 इसके फैक्टर होंगे। 69 के फैक्टर 3 और 23 होंगे। अब इनको अगर हम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 75 3 इंटू 5 इंटू 5, 69 3 इंटू 23। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में, जो कि 3 है। तो एच सी एफ 75 69 का 3 हो जाएगा। हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg। सेकेंड क्वेश्चन, 3 बॉयज स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? मतलब वो कम से कम डिस्टेंस सबके द्वारा कितनी ट्रेवल की जाएगी जिससे वो कंप्लीट स्टेप्स कर सकें, हर एक स्टेप मतलब कंप्लीट स्टेप में वहाँ पहुँच सकें, और वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस मीन्स आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। देखिए मिनिमम क्या है, ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, मतलब स्टेप्स में होने चाहिए। कंप्लीट स्टेप मतलब 63 70 और इससे ज़्यादा ही होगा। और मिनिमम डिस्टेंस भी है, इसका मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है 63 70 और 77 का। So minimum distance it should cover so that all can cover the distance in complete steps is LCM of 67, 60 and 77। अब कैसे निकालेंगे, तो 63 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 7 होंगे, 70 के 2 इंटू 5 इंटू 7 होंगे, और 77 के 7 इंटू 11 होंगे। अब देखिए इनमें LCM हम कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से प्राइम फैक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनमें। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, 3 मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम है, 7 1 टाइम है, और 11 भी 1 टाइम है। तो अब इनका एलसीएम देखिए, यहाँ पे फिर डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी किया गया है। अब इनके फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इनका एलसीएम मिलेगा। वो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो 2 मैक्सिमम 1 नंबर ऑफ टाइम था, 3 मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ टाइम्स था, 7 मैक्सिमम 1 नंबर ऑफ टाइम्स था, 11 मैक्सिमम नंबर 1 नंबर ऑफ टाइम्स था। सबको मल्टीप्लाई किया गया, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी आप देखेंगे तो वही आएगा। तो ये 6930 सेंटीमीटर आ गया। इतनी डिस्टेंस मिनिमम वो चलेंगे फॉर द कंप्लीट स्टेप दैट शुड बी कवर्ड इन द कंप्लीट स्टेप। तो मीन्स 69 मीटर 30 सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब यहाँ भी देखिए, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट स्टेप, लॉन्गेस्ट स्टेप का मतलब ही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो जो एग्जैक्ट इन सबको मीज़र कर सके, मतलब इन सबको डिवाइड करे, तो जो एचसीएफ होता है वो सबको डिवाइड करता है और सबसे छोटा होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हमको फाइंड क्या करना है। तो लॉन्गेस्ट स्टेप मीन्स हाईएस्ट चाहिए, हमको बड़ा से बड़ा चाहिए। और मीजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, मतलब सबको एग्जैक्टली वो डिवाइड करता हो, मतलब फैक्टर चाहिए। तो इसका मतलब हमको कॉमन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब क्या क्या है यहाँ, तो 825 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 675 और 450 का। अब इसमें इनको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये है इनका फैक्टर। अब देखिए सब में कॉमन क्या क्या है, तो देखना है 3 कॉमन है 1 टाइम। अब इसमें सब में जो कॉमन है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसमें हम लेते हैं, एलसीएम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम और एचसीएफ में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो 3 का 1 टाइम है, 2 का नहीं है सब में,
5 है 2 टाइम्स सब में, तो यही कॉमन है, तो 3 इंटू 5 ये 75 सेंटीमीटर हो गया। मतलब वो लॉन्गेस्ट स्टेप की लेंथ 75 सेंटीमीटर होगी, जो इन तीनों को एग्जैक्टली मेज़र करेगा या डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। अब देखिए, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इन सब से डिवाइड हो, मतलब वो इनसे बड़ी होगी और छोटी से छोटी भी हो। तो एलसीएम आपको फाइंड सबसे पहले करना है 6, 8 और 12 का। तो ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, डिवीज़न मेथड जिसको कहते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 24 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। अब लेकिन ये 2 डिजिट का है, तो हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हम 24 के मल्टीपल्स निकालते जाएंगे, जैसे ही वो 3 डिजिट में पहुंचेगा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मल्टीपल्स क्या होगा, 24 इंटू 5 120 होगा, क्योंकि 24 इंटू 4 96, तो कि 2 डिजिट का होगा। इसके जस्ट बाद 24 इंटू 5 120 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 10 और 12। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम इनका निकालते हैं 8, 10 और 12 का। तो ये फैक्टराइजेशन इनका किया गया, डिवीज़न मेथड है ये। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इनका एलसीएम हो गया 120। अब लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो लार्जेस्ट नंबर कितना होता है, 990 होता है। अब अगर हम 990 को डिवाइड करें 120 से, तो 8 टाइम डिवाइड होता है, वो 39 रिमाइंडर आते हैं। मतलब अगर हम 999 में 39 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो भी आएगा वो 120 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और वो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर होगा। सो मल्टीपल ऑफ 120 जस्ट बिलो 999 इज 999 माइनस 39, that is 960. Hence the required number is 960. The traffic light are at 3 different roads crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? अब देखिए 7 बजे वो एक साथ चेंज होते हैं, लेकिन हर एक जो है पहला 48 सेकंड पे चेंज होता है, दूसरा 72 सेकंड पे, तीसरा 108 सेकंड पे। तो दोबारा वो एक साथ कब चेंज होंगे ये निकालना है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम ऐसा टाइम निकालेंगे जो इन सबसे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, उतने टाइम के बाद ही जो है वो एक साथ फिर से चेंज होंगे। मतलब 48, 72 और 108 का एलसीएम चाहिए हमको। तो ये डिवीज़न मेथड हो गया। अब ये सभी 2 से डिवाइड करना शुरू किया, जब तक वो 2 से डिवाइड होते हैं 2 से डिवाइड किया, जब 2 से डिवाइड होना बंद हो गए तो फिर 3 से किया। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 432, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 432 आ गया। मतलब इतने सेकेंड के बाद वो फिर से एक साथ सिग्नल चेंज, सभी एक साथ चेंज होंगे। और 432 सेकेंड मीन्स कितने मिनट और कितने सेकेंड होंगे वो, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, तो 420 आएगा, तो 12 सेकेंड बच जाएगा। इसका मतलब 7:07 पे वो फिर से एक साथ चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, 3 टैंकर कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। Find the maximum capacity of a container that can measure the diesels of the 3 containers exact number of times. तो यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मीज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स दैट डिवाइड ऑल द 3 एग्जैक्टली। मतलब यू हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 403, 434 और 465 ये सब के प्राइम फैक्टर किए गए। तो 403 जो हो गया वो 13 इंटू 31, 434 2 इंटू 7 इंटू 31, फिर 465 3 इंटू 5 इंटू 31। अब 31 इनमें कॉमन है सब में, तो इनका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 31 हो गया। मतलब 31 जो है वो हाईएस्ट कैपेसिटी होगी जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी।
Okay, so hence the maximum capacity of the required container is 31 liters. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 left remainder 5 in each case. हर केस में जो है 5 रिमाइंडर आना चाहिए. तो लिस्ट नंबर मीन्स आपको फाइंड करना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन सबसे एग्जैक्टली पहले डिवाइड होता है. तो 6, 5, 15 और 18 के लिए ये डिवीज़न मेथड है जिसमें प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 3, 5 मिले हैं. तो अब इनका जो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5 90 हो गया. मतलब 90 वो लिस्ट नंबर है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. अब हमको रिमाइंडर 5 चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि 90 में 5 अगर हम ऐड कर दें तो उसको डिवाइड करने पे इन नंबर से हमको हमेशा रिमाइंडर 5 मिलेगा. सो वी हैव hence to get the remainder 5 the required number is 90 plus 5 that is 95. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. अब स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर जो इनसे डिविजिबल हो. डिविजिबल होने का मतलब हमको पहले तो एलसीएम इन सबका निकालना है 18 और 24 और 32 का. ये डिवीज़न मेथड से इनका फैक्टर्स फाइंड किए गए प्राइम फैक्टर. अब एलसीएम इनका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 288. अब ये 288 जो है वो 3 डिजिट का नंबर है और हमको चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो 288 के हम मल्टीपल्स निकालते जाएंगे. जैसे ही 4 डिजिट पे हम पहुँचेंगे वहीं हम स्टॉप करेंगे. तो हमको मिलता है फिर सो एवरी मल्टीपल ऑफ 288 इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32. सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32 इज 288 × 4 दैट इज़ 1152. तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5, 15 and 4. Observe a common property in the obtained LCM. Is LCM the product of two number in each case? ठीक है, is LCM the product of two numbers in each? हर केस में देखना है क्या LCM दोनों नंबर का प्रोडक्ट है. तो सबसे पहले 9 और 4 का देखते हैं हम. ये फैक्टर है इनका. तो 2 × 2 × 3 × 3 LCM होगा इनका जो कि आ जाएगा 36. और नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालें 9 × 4 वो भी 36 होगा. इसका मतलब प्रोडक्ट इज़ द एलसीएम. फिर 12 और 5 है. यहाँ भी फैक्टर इनका हो गया तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5. तो ये आ गया 60. और अगर हम नंबर का प्रोडक्ट करें तो भी 60 आएगा. मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एलसीएम. इसी तरह से नेक्स्ट भी है. यहाँ भी आपको मिल रहा है ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम. फिर 15 और 4 में भी वही चीज़ मिलेगा हमको प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम. तो हेंस इन ईच केस एलसीएम इज़ द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या है. अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं. तो को प्राइम नंबर्स के जो एलसीएम होंगे उनके प्रोडक्ट के ही बराबर होते हैं. ठीक है, मतलब जैसे आपने पहले 12 और 5 लिया या 4 और 9 लिया तो दोनों क्या है को प्राइम है. देयर इज़ नो फैक्टर कॉमन टू बोथ. तो उनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा. 12 और 5 है, ये सारे नंबर्स हैं. 15 और 4 है, इन सब के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एलसीएम के बराबर होंगे. ठीक. तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस रिजल्ट. अब देखिए इसमें क्या है. अब 5 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो 20 होगा. प्राइम फैक्टर से भी देख सकते हैं. 6 और 18 का निकालेंगे वो 18 होगा. 12 और 48 का निकालेंगे तो वो 48 होगा. 9 और 45 का निकालेंगे तो 45 होगा. अब ऐसी क्या वजह है, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो अब इस केस में एलसीएम क्या होगा, बड़ा वाला ही नंबर होता है. तो इस तरह के नंबर्स जहाँ पे बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले को से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उनका एलसीएम जो होता है वो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाता है. आप चाहे जितने भी नंबर लीजिए, अगर बड़ा वाला एग्जैक्टली सबसे डिविजिबल है तो वही बड़ा वाला इनका एलसीएम हो जाता है. तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है 3.7 और यहाँ पे ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है. चैप्टर 3 प्लेइंग विद द नंबर्स. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ हम बनाएंगे. तो आप सभी को धन्यवाद.